अध्यक्ष जी, सचिव और ब्लॉक के जो सचिवात की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहली बात है कि हमने 11 तारीख को प्रमुखता से एजेंडे पे लेके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जाना चाहिए। जैसे हमने सत्तर की बात के लिए अपने काम करना चाहिए। और जो 8 तारीख की ये अपनी मीटिंग है महिला की, उसमें भी हम भी जाएंगे। रोज साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। तो सेक्रेटरी साहब, हमारी जो 1400 की जो मेंबरशिप हुई थी या 1350 की जो मेंबरशिप हुई थी, अब हम दोबारा वो मेंबरशिप कर रहे हैं। जो वो 1400 मेंबरशिप या 1350 जो मेंबरशिप की थी, सभी लोगों ने मिलके की थी, पिछली कार्यकारिणी ने की थी। अब जो ब्लॉक की और जिला की जो कार्यकारिणी का गठन हो गया है, और अब जो मेंबरशिप होगी वो 200-300 जितनी भी होगी, वो वहाँ तक कहाँ तक पहुँचेगी वो विषय तो है ही कि वह हमारी मेंबरशिप इतनी है। लेकिन उससे अलग एक रिसर्च का विषय है, जो पीएचडी का काम है, जो अब हम अनपढ़ लोगों ने, चाहे वो 10 पढ़ रहा कर्मचारी है, वो करना है। वो कैसे करना है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। भाई इकट्ठा कि हमारे पूरे जिले से या ब्लॉक से कितने लोग इस प्रकार के हैं कि जिसमें सेक्रेटरी साहब फोन कर वो 11 तारीख न पहुंच जाए। अगर वो हमारे 20 लोग हैं तो हमने 20 ही मानना चाहिए। अभी जैसे मिश्र जी कह रहे थे ना, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब हमने ना 5-5 लोगों को कहना है, एक सदस्य ने। मैं 5 आदमी अपनी भगवती कॉलोनी को वालों को बोलूंगा और वो है ना जाएंगे। तो इस प्रकार की उनकी नेचर नहीं है जाना। हमारे बोलने का कोई तुक नहीं बनता। अब हमने उनको चिन्हित करना है कि हमारे कहते ही कितने लोग हमारे कहने से चलते हैं। इन 1300 लोगों में से मेंबरशिप तो धीरे धीरे करेंगे, लेकिन एक ये काम बढ़ता है, इस काम को भी हमने लेने की जरूरत है और उसका आना स्टार्टिफिकेशन करना जरूरी है। स्टार्टिफिकेशन का मतलब है जैसे सुबह से शाम की ड्यूटी और रात की ड्यूटी और दोपहर के बाद की ड्यूटी को, तो उसमें संस्थान में करने से, इसको स्टार्टिफिकेशन में करने से कुछ लोग अब की बार चले गए सेक्रेटरी साहब के कहने से, कुछ लोग उस बाद में चले गए लगातार, क्योंकि बुजुर्ग हैं, उनको तीसरी बार में जाना भी उत्सुकता रहेगा और वो लगातार भी नहीं जा पाएंगे। इस तरीके का काम हमारे जो ब्लॉक के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपने सहस जीव और उनसे है ना इस प्रकार के काम को लेना शुरू कर देना चाहिए। तो जिले लेवल पे जो हमारे कई प्रकार के जो सेक्रेटरी साहब के नीचे सेक्रेटरी हैं, उन लोगों को इस प्रकार के काम को शुरू करना चाहिए, ताकि भविष्य में एक बार हम बोल रहे हैं और ज़्यादा दबाव ना पड़े, तुरंत लोग आना शुरू हो जाए। उनकी हमारी एक संख्या हो, भाई इतने के लोग हैं, तुरंत फोन से आ जाते हैं। तो यूँ काम हमने शुरू करना चाहिए। आज की इस 5 मिनट के अध्यक्ष मंच चला रहे हैं हमारे जैन साहब, जिला प्रधान, जिला सचिव, जिला के और सभी पदाधिकारी साथी और ब्लॉक के साथियों, ये करनाल में जो प्रदर्शन हुए और पीछे पड़ाव जो हुआ, सारा कुछ हुआ, उसके बाद मेरे ख्याल से ये पहला हमारा ऐसा प्रोग्राम आया है कि जो रिटायर कर्मचारी संघ ने अकेले करना है। तो इसमें मुझे तो ठीक है, प्रधान जी ने 70 आदमी की बात करी, पर हमारे करनाल ब्लॉक में तो काफ़ी सारे मेंबर हैं, मेंबरशिप हमारी अच्छी है, तो लोगों को एक्टिव होना चाहिए और 70 की जगह 140 जाने चाहिए। सभी को चाव होना चाहिए कि हम वहाँ कुरुक्षेत्र जाएं और अपनी मांगों के प्रति रिटायर कर्मचारी संघ का झंडा सिर्फ, और बार हम जाते हैं एसकेएस के बैनर तले भी जाते हैं कई बार, अब के सिर्फ रिटायर कर्मचारी संघ का है। एक तो ये है कि भाई हमारा जो है नाक का सवाल ये कि वहाँ हमारी नौकरी अच्छी होनी चाहिए, जब भी हम कोई मांग मनवा सकेंगे।
तो सभी साथियों को ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से संपर्क करेंगे, मैन टू मैन संपर्क करेंगे, जो हमें मिलता रहेगा। जैसे हमारे प्रधान जी है फकीर चंद जी, रामनगर में जितने लोग हैं सबको तैयार करना होगा। आप 10 को तैयार करोगे तो 8 तो चल ही पड़ेंगे आपके साथ। आपको अगर मान लें वहाँ से 3 व्हीलर रिक्शा वगैरह करनी पड़ गई तो अपनी जेब से लगा दो, यहाँ से आप बिल बना देना, ब्लॉक में ले लेना, जिले में ले लेना बिल। पर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। और अभी हमारे जिला सचिव महोदय ने बात रखी थी कि भाई इसमें महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। महिलाएं, चलो प्रधान जी ने कहा कि मैं लाऊंगा 10 महिलाएं, और हमारी बाकी भी तो महिलाएं जिन्होंने नौकरी करी, रिटायर हुई हैं, उनको हमने मेंबरशिप में जोड़ा है। तो कल को 11 तारीख के लिए तो हम उनको नहीं तैयार कर पाएंगे, परंतु हमें मेंबर तो उनको बनाना चाहिए। कई मतलब हमारे बिजली बोर्ड में, दूसरे महकमों में कई लेडीज नौकरी करके गई है, तो उनको मेंबरशिप। और ये हमारे जो राज्य कार्यकारिणी का आदेश है कि उनका तो ये भी आदेश है कि हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 पदाधिकारी भी महिलाएं होनी चाहिए। तो सभी साथियों से मतलब ये आग्रह है कि साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि यही हमारा एक ये पहचान का वो है कि भाई रिटायर कर्मचारी संघ भी अपनी मांगों के प्रति जागरूक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को तैयार करें। और मेरे हिसाब से तो जैसे हम रोहतक लेके गए थे उस टाइम गाड़ी, ऐसे ही बस कर लो, उसमें 32-33 आदमी आ गए थे हमारे। तो इस रोहतक इतने गए थे, ऐसी बस कर लो, वो 2 चक्कर उसी पे लगवा लो। और 12 सेक्टर हुड्डा कॉम्प्लेक्स ठीक रहेगा, वहाँ सभी को वो स्थान चिन्हित कर दो। तो वहाँ से तकरीबन सारे की अपनी मतलब व्हीकल वहाँ खड़ी हो जाएंगी। और जिन्होंने वैसे मिलना होगा तो ITI चौक पे आ जाएंगे, ITI चौक पे आ जाएंगे जो वैसा मिलना चाहें। अगर उनकी तरफ से आई बात कि भाई रोड भवन, तो वो देखने के लिए एक चक्कर रोड भवन की तरफ से ITI होते हुए निकल जाएंगे। तो वेरी गुड मेरे भाई, रहेगा। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। गिलास लो।